যেমন সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক, এই জন্য সারা বিশ্বে লকডাউন জারি করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন করলেন যে সবাই যেন বাড়িতে থাকে, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। কিন্তু সাধারণ লোকেদের খুব অসুবিধা এবং যারা রোজ খেতে খাওয়া লোক তাদেরও খুব অসুবিধা। এই গরিব দুস্থ মানুষদের কাছে এগিয়ে এলেন মাইনরিটি সেলের সেক্রেটারি এবং পার্ক ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিসেস ডোনা ডিকসন। এনার উদ্যোগে এলাকায় ঘুরে খাওয়া প্যাকেট বিতরণ করেন ও কিছু খাবার সামগ্রীও, রমজান মাসের ইফতারের জন্য জিনিসপত্র বিতরণ করেন এবং ঈদের উপলক্ষে কিছু গরিব লোকেদের জামাও বিতরণ করবেন। এই কাজের সঙ্গে ওনার পুরো সহকর্মী যুক্ত। इलाके वाइज किया हुआ हमको लग रहा है हम लोग बहुत सारे इलाके ये चीज़ में काम किया हुआ है। जैसे कि हम लोग डे 1 से फूड डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। डे 1 से आज तक 57 डेज हो गया जो हम लोग के फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। राशन का किट दिया हुआ, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली बहुत सारे आदमी आके दवाई की हम लोग इंतजाम किया हुआ, शुगर का, जिसका शुगर है, ये सब इंसुलिन के इंजेक्शंस का। और यहाँ भी हम लोग उसको वहाँ प्रेशर का मेडिसिन भी दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम किया हुआ। जब से लॉकडाउन चल रहे पहले हम लोग ये सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करवाए। उसके बाद हम लोग राशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है करीबन 1000 फैमिली को। 5 ये चीज़ ब्रेकअप में किया हुआ है, तो 1000 के ऊपर हम लोग फैमिलीज को ऑलरेडी राशन के किट डिस्ट्रीब्यूट किया। राशन हम लोग जैसे बोलेंगे कि एक बार में हम लोग 5-5 केजी चावल, चीनी, ये सब किया हुआ 5 बार दिया हुआ है। 5 स्लॉट्स में दिया हुआ है। और कुक्ड खाना हम लोग करीबन 350 आदमी टच करके हम लोग खाना रोज बांटते। एवरी डे 350 आदमी लोग को कुक्ड खाना, हम लोग न्यूट्रिशियस खाना बांटते। लोग चालू करते फ्रॉम एलियट रोड से एजीसी बोस रोड, रिपिन स्ट्रीट, किड स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, यही सब जगह हम लोग टच करते। धर्मतल्ला, दलौजी, हाँ डेफिनेटली इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग करेंगे। कोशिश ये है कि कोई ऐसा भूखा ना सोए। हाँ, पहले दिन से हम लोग इफ्तार के कुक्ड खाना अपना चालू किए। इफ्तारी रोज हम लोग के यहाँ से करीबन 250 आदमी को जाते हैं। 250-300 तक हम लोग रोज बांटते हैं, एकदम एंड रमजान तक हम लोग सब जो ये काम कर रहे हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस डोना डिकसन कर रहे हैं, जो कि हमारे क्लब की प्रेसिडेंट है और पूरा उन्हीं की लीडरशिप में प्रोग्राम हो रहा है। और उसके बाद हम लोग जब ये समझ लिए फर्स्ट डे लॉकडाउन के बारे में हम लोग को पता चला था, तो हम लोग यहीं पे क्लब में ही एक साथ बैठे थे आके। मैडम ने हम लोग को बुलाया था, उसके बाद हम लोग ने एक बार उसको सॉर्ट आउट किया कि किस तरह का ये लॉकडाउन है या किस तरह से सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। तो जब हम लोग को इसके बारे में एक पूरे हम लोग की टीम बैठ के इसको फाइनल आउट किया, तो हम लोग ने उसके बाद अपना एक प्रोग्राम सेट किया कि हम लोग को किस तरह से लोगों तक पहुंचना है। क्योंकि फर्स्ट डे समझ में नहीं आया था कि कैसे क्या होगा या कितनी चीजें बंद होंगी, क्या होंगी। फिर जब हम लोग को पता चला, फौरन नेक्स्ट डे से हम लोग की पूरी टीम मूवमेंट में आ गई। जब मास्क के बारे में पता चला, सैनिटाइजर की इस वक्त किस किस तरह से कोविड को हम लोग दूर कर सकते हैं, तो हम लोग ने सबसे पहले जो एम किया, अपने इलाके में हम लोग की बहुत सी जगहों पे स्लम एरिया है, जैसे 5 नंबर पार्क लेन है, उसके बाद लाला बस्ती का एरिया, मैक्लॉड स्ट्रीट, इन सारे एरियाज में, उसके बाद कुछ वार्ड कॉलिन लेन के हैं, कुछ अलग अलग हर जगह वार्ड में, नवाब कोठी में। जब हम लोग वहां गए, हम लोग सबसे पहले वहां पे मास्क और सैनिटाइजर्स लेके गए। फिर कुछ ब्लीचिंग्स के अलग वो लेके गए, ताकि जहाँ कूड़ा है, ये सारी गंदगी है, वहां पे वो फेंका गया। मास्क, सैनिटाइजर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद हम लोग ने जब धीरे धीरे देखा कि बहुत से लोग जो ऐसे हैं, डेली वेजर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, घर में औरतें जाके काम करती हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। फिर हम लोग ने अपनी सारी टीम को ये सॉर्ट आउट करवाया, क्योंकि अपने इलाके में बहुत सी नई बिल्डिंग्स बनी है। अब उसमें क्या होता है, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रमोटर या बिल्डर की तरफ से ऊपर फ्लैट्स मिलते हैं, पर वो तो है तो बेचारे गरीब, उनका जरिया तो कम है। तो हम लोग ने जब ये मिडिल क्लास फैमिली को उस तरह से एम किया, तो हम लोग ने सॉर्ट करके लिस्ट मंगवाई। तो तकरीबन पूरे इलाके से हम लोग को 280 लोगों की लिस्ट मिली अपने तमाम वॉलंटियर्स के द्वारा। तो हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट फेज में उन 280-300 लोगों को राशन भिजवाया, जिसमें हम लोग ने दाल, चावल, हम लोग ने उसमें आटा, उसके बाद उसमें चना रखा गया, उसके अंदर चीनी रखी गई और तेल रखी गई और नमक रखा गया, ये पूरा, और आलू प्याज, सब्जी में आलू प्याज दिया गया। मैंने जब से ये क्लब ज्वाइन किया और डोना डिकसन को ज्वाइन किया, मैंने यही देखा कि आज तक मैं
1998 से ममता बनर्जी को देखा कि उन्होंने हर तरह से हर लोगों के साथ, हर धर्म के साथ काम किया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यही देखकर मैंने डोना डिक्सन को भी ज्वाइन किया कि डोना डिक्सन भी एक क्रिश्चियन मैनिटी से बिलीव रखते हुए आज वो हर कम्युनिटी के साथ में मिलकर काम कर रही हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि वो छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे किस तरीके से खाना खड़े होकर अपने हाथों से खिलाती हैं ताकि उनको कोई तकलीफ न हो। और डायलिसिस का यहाँ पे हम लोगों के यहाँ बहुत सही था, जबकि हर लेबोरेटरीज बंद थे, लेकिन डोना डिक्सन ने उसका भी इंतजाम किया। बहुत सारे लोगों के लिए डायलिसिस का काम किया है। बहुत से ऐसे संस्था से मिलकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जिस तरीके से मैं अपने उम्र के हिसाब से जानता हूँ कि मैंने मदर टेरेसा को जैसा देखा था कि हर गली, हर कूचे, हर गरीब, हर मजबूर, बीमार लोगों को जिस तरीके से वो अपने सीने से सटा लेती थी, यही मैंने आज डोना डिक्सन को भी देखा है कि वो हर तरीका से हर गरीब को, हर बीमार को वो अपने सीने से सटाती हैं। यही देखकर मैं प्रभावित हुआ और आज मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से डोना डिक्सन काम कर रही हैं, मैं उनके साथ मिलकर सदा उनके साथ इसी तरीके से एक सोशल वर्क का काम करता रहूं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, कहीं ऐसा ना हो भूखमरी के कारण लाखों लोग जान गंवा दे, तो जरूर दिल पे हाथ रख के सोचिएगा और इन लोगों की मदद को आइएगा। ये देखिए यहाँ कितने सारे लोग हैं जो रोज हमारा इंतजार करते हैं कि इन्हें हम खाना दें और ये लोग एक टाइम पेट भर के खाना खा सकें। ये देखिए वो मुस्कुरा उठती हैं रोज हमें देख के। उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है धीमे अल्फाजों में। इस मुस्कुराहट के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, इस खुशी को देखने के लिए यहाँ आते हैं, इस खुशी का अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। उनकी चप्पल टूट गई है, शायद उनको हमारी मैडम मिसेस डोना डिक्सन ने अपनी चप्पल दे दी है। उनकी चप्पल टूट गई थी, वो बता रही थी, तो उनको मिसेस डोना डिक्सन ने अपनी चप्पल दे दी है। ये देखिए मिसेस डोना डिक्सन ने अपनी चप्पल उनके मांगने पे उनको दे दी। वो आज चप्पल मांग रही थी तो उनको चप्पल दे दी हमारी मिसेस डोना डिक्सन ने। वो खुद खाली पैर हैं पर उन्होंने अपनी चप्पल उनको दे दी। वो मांग रही थी। ऐसा दिल, अल्लाह से दुआ करिए हर एक का इसी तरीके का दिल हो कि वो पहन लिए, कि वो ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। देखिए मैम किस तरह से खुद खाली पैर हैं पर उनको चप्पल दे दी है उन्होंने। वो आज मांग रही थी, शायद उनकी चप्पल टूट गई थी तो उन्होंने अपनी चप्पल उनको दे दी। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं इसी तरह काम करते रहिए।